हेलो एवरीवन, आज हम लोग एज प्रॉब्लम का अगला टाइप देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बगल वाली पर आधारित है। बगल वाले नियम को मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया हूँ, इसलिए बताया था कि इस जगह मैं इसका यूज करूँगा। उस वीडियो में भी बताया था। जो लड़के एज प्रॉब्लम बनाने से पहले जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली मेरी वीडियो को बगल वाली जान मारे लिए जाकर देख लीजिएगा, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 15 वर्ष है, यानी बीना का उम्र बता दिया है इस प्रश्न में। है मतलब आज है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है, यानी दो व्यक्तियों की चर्चा हो चुकी है। एक बीना है और एक है राहुल है, उसका रेशियो दे दिया है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। पहले वाला जो रेशियो था वो भी प्रेजेंट टेंस में था, ये भी प्रेजेंट टेंस में। संयोग से प्रेजेंट टेंस में आता है। अगर ये भी पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में, ये फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, यानी टेंस बराबर होनी चाहिए। किसके लिए? बगल वाली का प्रयोग करने के लिए। दो रेशियो हो और दोनों रेशियो एक ही टेंस में हो तो हम बगल वाली का प्रयोग कर सकते हैं। दो रेशियो के साथ साथ ये भी देखते हैं कि तीन व्यक्ति की चर्चा हो, और तीन व्यक्तियों में देखते हैं कि एक व्यक्ति का है दोनों रेशियो में कॉमन है। कॉमन वाले व्यक्ति को हम बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, बगल वाली का प्रयोग करने के लिए। लेकिन बगल वाली से पहले भी एक और विधि इसमें लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिए। पहले ध्यान दीजिए तो और है बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है। एक और रेशियो दिया है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ये दोनों रेशियो में देखते हैं कि राहुल कॉमन है। जो कॉमन है उसी को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करना मतलब दोनों जगह मान को बराबर करना, क्योंकि राहुल का मान एक ही प्रश्न में राहुल का मान यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, यानी दोनों जगह मान अलग अलग है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग उसको क्या करें? समान कर ले। समान करने के लिए ध्यान दीजिए तो यहाँ से समान कीजिए। इस रेशियो में राहुल का मान 3 है, यहाँ पर 7 है, यानी राहुल का मान समान करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा जी? नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहुल का मान बराबर करने के लिए इस 7 से इसमें गुना कर देंगे, यानी 7 से गुना कर देंगे, और इस 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो देखो तो दोनों जगह मान बराबर हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो इसका मान चेंज हो जाएगा। पंक्ति आई 15, 17 का 21। यहाँ पर देखो तो 7 5 35, 17 का 21, और यहाँ भी राहुल का मान 21 और यहाँ भी राहुल का मान 21। दोनों जगह क्या हो गया? समान हो गया। अब हम लोग इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए तो इसमें एक और भी बात बताया हूं कि खेला बराबर खेला, यानी खेला बराबर खेला। तो तीनों जो नाम दिया है उस नाम में से किसी ना किसी एक व्यक्ति का उम्र प्रश्न में दिया जरूर होगा। तो पढ़ रहे हैं तो बीना की वर्तमान आयु दिया हुआ है कितने वर्ष? आइए वर्तमान का ही रेशियो है, तो बीना बराबर बीना, क्योंकि खेला बराबर खेला। तो बीना का रेशियो कितना है जी? आप कितने वर्ष के हैं? 15 वर्ष के। तो बीना बराबर बीना मैंने कर दिया। तो ये मान 15 से 15 कितने बार में कटेगा? एक बार में। 1 से कटा दी 15 एकम 15, यानी 1 रुपया में को हाली 1 हाली। किसको लेना है जी? दिनेशवा को। दिनेशवा कितना बा? 35 रुपया। 35 रुपया में 35 हाली, और 4 साल बाद पूछा है जी तो कितना हो गया? यानी 39 वर्ष दिनेश का उम्र हुआ। अगर राहुल का मान दिया होता तो राहुल बराबर राहुल करते, अगर दिनेश का मान दिया होता तो दिनेश बराबर दिनेश करते। इसमें किसका रेशियो? बिना का रेशियो और बिना का उम्र दिया था, दोनों सेम ही टेंस में दिया था, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, यानी खेला बराबर खेला। अब इसका दूसरा नियम जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बगल वाली का प्रयोग करेंगे कि बगल वाली जान मारे ली। बगल वाली का प्रयोग करने के लिए मुझे 2 रेशियो चाहिए, 3 व्यक्तियों का 2 रेशियो चाहिए, और एक उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, और टेंस समान होनी चाहिए। टेंस समान है, 2 रेशियो है और एक कॉमन है, तो बगल वाली प्रयोग करने में देर क्या? ध्यान दीजिए तो बीना
तो ध्यान जाएगा जी। दो रेशियो कौन कौन दिया हुआ है? बीना और राहुल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। और एक रेशियो दिया हुआ है दिनेश तथा राहुल का रेशियो दिया हुआ है 5:3। देखो तो आप इसे सुधार भी सकते हो। अगर रेशियो क्रम में नहीं दिया है तो तुम क्रम में भी कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। यानी कि देखो रेशियो चलने का नियम है A:B, तो यहाँ पर होता है B:C। यानी B जिससे खत्म होता है उसी से चालू है। इसमें R से खत्म है, D से चालू है, तो तुम सुधार कर लो या काट दो। R यहाँ पकड़ दो, काट दो, काट कर यहाँ पकड़ दो, R:D। तो कितना हो गया? अब ये पलटा तो ये भी पलट जाएगा, 3:, क्या हो जाएगा? 5। अब बगल वाली प्रयोग कर दो, बगल वाली का प्रयोग कर दो। ध्यान दीजिएगा, बीना जो दोनों में कॉमन है उससे बीच में कर दो राहुल और क्या कर दो? दिनेश। बीना का रेशियो कितना है जी? 5:7। 5:7। राहुल तथा दिनेश का रेशियो कितना है जी? 3:5। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जगह खाली है, यहाँ पर ये जगह क्या है? खाली है। तो मैं बताया हूं कि बगल वाली जान मारे ली, मैं यहाँ पर खाली हूँ, खाली बैठा हूँ और टेंशन में हूँ। टेंशन में हूँ तो मुझे क्या गाना आता है जी? बगल वाली जान मारे ली। तो ये स्थानावा से बगल में कौन बा? 7 बा कि 5 बा? 7 बा। तो 7 यहाँ भर देंगे। यहाँ पर देखिए ये जगह खाली है, यहाँ भी टेंशन में है, हम टेंशन में है। तो बगल वाली जान मारे ली कौन है जी? 3। और सामने सामने गुना कर दो। पंक्ति आई 15, कहने से 70 का 21 और 7×5 35। इतना निकालने के बाद अब जो मान दिया है बीना का मान दिया है प्रश्न में, बीना बराबर बीना, जैसे पहले भी किए थे। यहाँ पर कितना है? बीना का वैल्यू 15 है, तो बीना का वैल्यू बीना का रेशियो बराबर बीना का उम्र। बीना का उम्र कितना दिया जी? 15। 15 से एक बार में कट जाएगा, यानी 15 एकम 15। 1 रुपया में 1 खाली, तो 35 रुपया में 35 है। क्योंकि मैं इसी का क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि दिनेश का उम्र पूछा है, तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा जी? 39 वर्ष। इसका पूछता तो हम लोग भी निकाल देते। 21 रुपए में को वाली 21 साल, लेकिन इसका पूछा नहीं है इसलिए नहीं निकालेंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप इसे बिना काटे भी यहां से मान उठा सकते थे। देखिए मान यहां पर मिटा दिया, यही दिया है राहुल और दिनेश का। तो बीना का वैल्यू बीना के सामने, राहुल का वैल्यू राहुल के सामने, फिर राहुल का वैल्यू राहुल के सामने और दिनेश का वैल्यू दिनेश के सामने। देखिए अब बोर्ड पर एज प्रॉब्लम का अगला टाइप है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है। RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन नंबर 26 है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार ये सीजीएल में पूछ चुका है। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा चला। इसको भी हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं और दोनों तरीका में बेहतरीन। एक तो ये बगल वाली पर बनेगा, लेकिन बगल वाली से भी बढ़िया तरीका मैं दूसरा बताऊंगा और भी हो जाएगा, लेकिन बगल वाली का भी प्रयोग करना सीखो। देखिए कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। हुआ ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ देर के लिए भाटा दो, यहाँ पर ए नहीं है, प्रश्न में ए ही दिया है, मैं अपने पर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दिया पी, यानी पाठक सब। मेरी विवाह 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज से 6 साल पहले हुई थी। तो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, जिस उम्र में मैं दिख रहा हूँ या जैसा दिख रहा हूँ, क्या 6 साल पहले मैं ऐसा ही दिख रहा था? क्या इससे नया जरूर दिखता हूँ? क्योंकि मेरी आज जो उम्र है, 6 साल पहले की उम्र आज की उम्र से मेरी क्या होगी? छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। तो समझो सर का विवाह यानी पाठक सर का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु से 1 गुना, यानी मेरी उम्र की तुलना, आज की उम्र की तुलना मेरे विवाह की उम्र से हो रही है। यानी मैं मेरी उम्र की तुलना, यानी वर्तमान उम्र की तुलना मेरे विवाह की उम्र से हो रही है। तो मेरी 2 स्थिति हो गई, एक विवाह के समय और एक आज। अब कैसे जन्म के सर विवाह सर के जहिया विवाह भइल हुई वो दिन कपार पर मोर पहले हुई है नु, तो चिन्ह वो मौर वाला पाठक सर आए, वो बिना मौर वाला पाठक सर।
यहाँ तक क्लियर हो गया। उनके पुत्र की आयु उनकी आयु से 1/10 गुना है। ये भाई प्रायः जनरली जो भी माने कि दुनिया में व्यक्ति है विवाह के बाद ही बाप बनता है, यानी कबड्डी कबड्डी खेलता है। विवाह के पहले के वो बाप बनल बा हो ना। तो विवाह के बाद यानी मेरे 3 स्थिति देखो इसमें देखा दिया। एक मेरी स्थिति विवाह के समय यानी पाठक सर जब मौर पहले रहू आएगा वो बिना मौर वाला शादी के बिहाने वाले से लड़का लड़का चाहे लड़की दोनों मौर फेंक फाक दे वाला सब पर ढोल ना के हम बियाह के लिए मानी बहुत से कारण बा। आप बियाह भैला के 6 साल बाद हम कबड्डी कबड्डी खेलनी तब नु एगो बेटा भइल बा यानी वो यानी पाठक सर विवाह वाला एगो बिना मौर वाला आ एगो उनको झुनझुनावा मिलके कौ गो व्यक्ति हो नहीं जा 3 गो। जब 3 गो व्यक्ति हो जाई तो बगल वाली जान मारे ली। अब ध्यान दिए बउआ 2 गो रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो ये दिया हुआ है और एक रेशियो ये दिया है। दोनों रेशियो प्रेजेंट टेंस में मैं डेली बात बताता हूँ। ये भी प्रेजेंट में ये भी प्रेजेंट में, तो बगल वाली जान मारी ना हो जाएगी। ध्यान देना, देखो 2 रेशियो में दिखा रहा हूँ, ध्यान बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का अब उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 यानी 1.1/4 जो तुलना है मेरी उस उम्र से है जब मेरी शादी हुई थी आज की उम्र से तुलना है। तो 2 स्थिति हो गई ना, देखो तक पहचाना। भाई पाठक सर विवाह वाला पाठक सर आएगो है ब्याह के बाद वाला मौत पहले रहा ना बिना मौर वाला आएगो प्रश्नवा में के बाद झुनझुनवा वाला लड़का बा ओकरो बाद 3 गो ना हो नहीं जा 1 2 और 3। ये जो तुलना हुआ था अब उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। तो इस पूर्णांक को तोड़ दो, 4 एकम 4 4 है 5 5/4। अब देखो 5 बड़ा मान बड़ा के लिए, छोटा मान छोटा के लिए। ये पाठक सर के लिए है। तब भाई पाठक सर छोटा ना होंगे जी विवाह के समय। आप विवाह के बाद पाठक सर बड़ हो जाएगा उम्र में, तो छोटा मान छोटा के लिए यानी 4 भाई विवाह वाला है हई का है विवाह के बाद वाला है। ठीक 2 गो रेशियो मैंने डाल दिया। एक गो रेशियो कह रहा है उनके पुत्र की आयु का है 1/10 गुना है। कह रहा बनो उनके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 है। यानी बाप का 1/10 कौन है? सन है। तो बाप का मान 10 और बेटा का मान 1। ये नियम मैं बता चुका हूं बहुत पहले, छाट देंगे। ध्यान देखो तो 10:1। यहाँ भी बगल वाली जान मारली बगल वाली जान मारली। तो यहाँ बगल में के बगुआ 5, तो 5 डाल दो। भाई करा बगल में के बा 10, तो 10 डाल दो। अब गुना कर दो 10 चौका 40, 10 पचे 50 और 5 एकम 5। यहाँ तक तो मैं बगल वाली का प्रयोग कर लिया। अब कैसे प्रयोग करेंगे? अब देखेंगे कि किसी का उम्र दिया है तो प्रश्न में किसी का उम्र दिया हुआ नहीं है, लेकिन अंतर दिया हुआ है। ये पाठक सर के पाठक सर जो है आज के पाठक सर है इनका ब्याह को साल पहले हुई बा? तो 6 वर्ष पहले हुई बा। कितना वर्ष पहले? 6 वर्ष। अंतर है तो अंतर में अंतर से देखो यहाँ का अंतर बराबर यहाँ का अंतर। कितने यूनिट का अंतर है जी? 10 यूनिट का। 10 यूनिट बराबर कितना? 6। इसलिए 1 यूनिट बराबर 10 यूनिट बराबर 6। तो पुत्र का निकालना है। पुत्र का कितना यूनिट दिया हुआ है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 6/10 गुना 5। 5 दूना 10, 2 तिहाई 6 यानी 3 वर्ष आंसर। देखिए ये बगल वाली पर, लेकिन इससे कहीं तेज मैं दूसरी विधि बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बगल वाली सबसे अच्छी विधि है चला, इससे भी कहीं ज्यादा अब स्मार्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न में मालूम हो चुका है ना कितनी स्थितियां है? 2 स्थितियां है, 2 नहीं 3 स्थितियां है। पाठक सर की 2 स्थितियां और एक पुत्र की स्थितियां, यानी 3 स्थितियां दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। पहले तीनों स्थिति को दर्शा दीजिए। एगो पाठक सर मौर वाला पाठक सर यानी जिनकी शादी हो चुकी यानी हो रही है। तो सर के शादी हो रहा कहीं मोर पे लियनो आएगो बिना मौर वाला यानी शादी के बाद हमेशा हम मोर कपार पर ढोले चलम का ना।
आ शादी के बाद नु लड़का होला हो, वो लड़का के स्थिति कभी लड़का हुई कभी लड़की हुई। प्रयास करबो तो यहाँ प्रयास करे बन पे बेटा कने डाल देवल जाओ। ये बहुत ही आसान तरीका है चला। देखो जो ये रेशियो अब उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु से 1.1 यानी यहाँ पर तुलना हो रहा है मेरे ही उम्र की तुलना मेरे विवाह के समय से हो रही है। तो विवाह के समय मेरी उम्र क्या होगी, आज की उम्र की अपेक्षा में छोटा होगा। आज मैं क्या हूँ, बड़ा, यानी छोटा मान छोटा उम्र के लिए, बड़ा मान बड़ा मन के लिए। देखो तो चला 1.1/4, 4 एकम 4, 4 है 5, यानी 5/4। देखो तो पहले इसको हटा, ये किसकी है, पाठक सर का विवाह जब हुआ था, वो विवाह के बाद, तब विवाह के बाद पाठक सर कपार पर मोट हो चुकी है ना। तो यहाँ से देखो तो ये पाठक सर छोटा होंगे, ये पाठक सर बड़ा होंगे। तो छोटा मान छोटा के लिए और बड़ा मान बड़ा के लिए। अब इस प्रश्न में क्या दिया है, देखो तो उनके पुत्र की आयु, उनकी आयु का 1/10 यानी एक व्यक्ति कौन है, उनका पुत्र है। ठीक है, ठीक है। देखो तो इस अवस्था में सौर का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था, इसकी सूचना पहले के लाइन में दिया हुआ है। ये लाइन किस लिए दिया है, देखने के लिए नहीं। मेरा विवाह कितने साल पहले हुआ था जी, 6 साल, यानी हई पाठक सर और हई विवाह वाला पाठक सर में 6 साल के अंतर है। कितने वर्ष के अंतर है, 6 वर्ष के। ये अंतर है, इसे ठीक नीचे अंतर निकालो, यहाँ पर यूनिट का अंतर निकालो। 4 में से 5 गया या 5 में से 4 गया जी, 1 यूनिट बराबर कितने वर्ष, 6 वर्ष। 1 रुपया में 6 आली तो 4 रुपया में कह आली 24 आली, 1 रुपया में 6 आली तो 5 रुपया में कह आली 30 आली। यानी आज पाठक सर कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है। आज ना पाठक सर 30 वर्ष का है जी। ब्याह के समय को वर्ष के थे, 24 वर्ष के। तो 24 और 30 में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर नहीं हो गया। तो समझो तो सवाल बन गया चला, उनके पुत्र की आयु उनकी आयु का 1/10 है, यानी आज है मतलब आज प्रेजेंट। तो मेरी उम्र कितनी है, 30। 30 का 1/10 बेटवा बाबा, 0 से 0 कर दिया, को वर्ष के बेटवा बाबा 3 वर्ष के। सवाल बन चुकी चला, कितना आसान है, एक ही लाइन में सवाल बन चुकी। आप बगल वाले से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। देखिए आज इतना ही टाइप। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें कि मैं जल्दी लाइव पढ़ाने लगूं। धन्यवाद।